श्रोतागण, आज हम जो कथा पढ़कर सुनाने चल रही हूँ वो शनि देव पर आधारित है। कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल की बात है। एक बार धरती पर एक ऐसा समय आया जब धर्म, सत्य और न्याय की राह पर चलना कठिन हो गया। अत्याचार, अधर्म और अज्ञानता का बोलबाला था। ऐसे समय में शनि देव, जो कर्म और न्याय के देवता माने जाते हैं, ने मानव जाति के कल्याण के लिए एक विशेष लीला रची। आरंभ। देवताओं की सभा। देवताओं की सभा में इंद्रदेव ने चिंता व्यक्त की कि मनुष्यों ने सत्य और धर्म का पालन करना छोड़ दिया है। महर्षि नारद ने सुझाव दिया कि शनि देव को धरती पर भेजा जाए, क्योंकि उनके प्रभाव से ही लोग अपने कर्मों का उचित परिणाम भुगतते हैं। शनि देव ने इस कार्य को स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने कहा, मैं तभी हस्तक्षेप करूंगा जब मनुष्य अपने कर्मों के परिणाम से कुछ सीखने को तैयार होंगे। धरती पर शनि देव का अवतार। शनि देव ने धरती पर एक सामान्य मनुष्य के रूप में अवतार लिया। उनका नाम सुरेश रखा गया। वे एक साधारण कृषक परिवार में जन्मे थे। बचपन से ही वे सत्यवादी, न्यायप्रिय और मेहनती थे। उनके माता पिता ने उन्हें सच्चाई और परिश्रम का महत्व सिखाया। सुरेश के जीवन में संघर्ष प्रारंभ से ही था। जब वे किशोर थे तो उनके गांव में एक अत्याचारी जमींदार रहता था, जो गरीबों पर अत्याचार करता और उनकी जमीन छीन लेता। एक दिन सुरेश ने जमींदार के अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। हालांकि इसके लिए उन्हें अपने परिवार के साथ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कर्म का महत्व। शनि देव के रूप में सुरेश ने अपने जीवन के माध्यम से लोगों को सिखाया कि हर कार्य का परिणाम होता है। उन्होंने दिखाया कि अगर आप मेहनत और ईमानदारी से काम करेंगे तो उसका फल अवश्य मिलेगा। एक बार उनके गांव में सूखा पड़ा। लोग निराश हो गए, लेकिन सुरेश ने सभी को एकजुट किया और गांव के पास एक नया तालाब खोदने का प्रस्ताव रखा। गांव वाले पहले तो झिझके, लेकिन सुरेश की प्रेरणा और मेहनत देखकर वे उनके साथ हो गए। उनकी मेहनत रंग लाई और जल्द ही तालाब में पानी भर गया। इस घटना ने सभी को यह सिखाया कि कठिन परिश्रम और एकजुटता से बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है। न्याय की स्थापना। सुरेश ने अपने कर्मों से जमींदार को भी बदल दिया। एक दिन जमींदार के परिवार पर एक बड़ा संकट आया। उनके खेतों में आग लग गई और उनकी पूरी फसल नष्ट हो गई। जब सभी ने उनसे दूरी बना ली तो सुरेश और गांव वालों ने उनकी मदद की। जमींदार को पहली बार यह एहसास हुआ कि सच्चा बल दया, सहयोग और सत्य में है। इस घटना के बाद जमींदार ने अपने जीवन में बदलाव किया। उन्होंने गरीबों को उनकी जमीन वापस कर दी और गांव के विकास में योगदान देना शुरू कर दिया। शनि देव की वापसी। शनि देव ने अपने मानव रूप में यह सुनिश्चित किया कि लोग अपने कर्मों का महत्व समझें। जब उन्होंने देखा कि गांव और उसके लोग अब धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने लगे हैं, तो उन्होंने अपने असली रूप का प्रकटीकरण किया। गांव वाले उनके चरणों में गिर पड़े और उनसे आशीर्वाद मांगा। शनि देव ने कहा, स्मरण रहे, मनुष्य का जीवन उसके कर्मों का ही प्रतिबिंब है। यदि तुम सच्चाई और मेहनत के मार्ग पर चलोगे तो मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। निष्कर्ष। इस प्रकार शनि देव ने अपने न्याय और कर्म के संदेश को स्थापित किया और मानव जाति को यह सिखाया कि धर्म और सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन अंततः वही सबसे श्रेष्ठ है। उनकी यह लीला आज भी हमें प्रेरणा देती है कि कर्म ही जीवन का आधार है।